अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब लोग। मैं खूब और आपकी खैरियत नेक मतलूब। और जी जो मेरे चैनल पे न्यू है प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कीजिएगा, और अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो इसको लाइक और शेयर भी कीजिएगा। और आप देख रहे हैं आनिश को, और आनिश जो है वो आज पोचियाँ मार रही है, क्योंकि इसको पोची मारने का बड़ा शौक़ है। कहने का मतलब है कि इसको सफाई का बड़ा शौक़ है। तो मैं काम कर रही थी तो इसने कहा कि मम्मा रूम की सफाई मैं कर देती हूँ, मैं झाड़ू भी दे देती हूँ और पोछी भी मार देती हूँ। झाड़ू भी इसने दिया और पोछी भी यही मार रही है। और ये देखें, चाइल्ड लेबर के इल्ज़ाम में मुझे कोई पकड़ के ना ले जाए। लोग ब्रांडेड सूट पहनते हैं और हम ब्रांडेड पोछियाँ मारते हैं। ये मुदस्सिर की स्प्लैश की शर्ट थी, तो ना ये मेरी हरकतों की वजह से ये इस पे ना हेयर डाई लग गया। मीन्स हेयर डाई की वो जो ब्लीच होती है वो लग गई, और इसका कलर जो था वो डिस्कलर हो गया। तो मुदस्सिर ने 2-3 दफ़ा पहनी, तो वो जब सऊदी जाने लगे तो वो छोड़ गए ना इधर, इसका कुछ कर लेना। तो मैंने इसकी पोची बना दी। मेरे पास वीडियोस बहुत सारी पड़ी हैं मेरे इनबॉक्स में, लेकिन उन सब पे वॉइस करने वाली है। कुछ गर्मियों की भी अभी पड़ी हुई हैं, और कुछ मैं साथ साथ बनाती रहती हूँ, लेकिन उस पर वॉइस करना, फिर उसको एडिट करना, फिर उसको अपलोड करना मुझे बड़ा ही औखा काम लगता है। आज मेरा वीडियो अपलोड करने का कोई प्रोग्राम नहीं था, लेकिन मैं इतना मेरे अंदर रैंगर है और इतनी फ्रस्ट्रेशन थी, तो मैं चाह रही थी कि मैं आप लोगों से एक बात करूं, और मैं बात करना चाह रही थी। तो आपने एंड तक मेरे साथ रहना है। तो ये मैं जो बात है वो एंड में करूँगी, लेकिन अभी आप आनिश की हरकतें देख लें। और वो मेरे से बातें कर रही है, बल्कि मेरे से नहीं बातें करी, वो अपने यूट्यूब के वो जो गाइज़ हैं उनके साथ बातें कर रही है। आनिश पोची कम मार रही है, लेकिन रॉक एंड रोल जो है वो ज़्यादा कर रही है। मैं ये दिखाना चाह रही थी कि इसने रूम इतने अच्छे तरीके से साफ़ किया। मैं किचन में काम कर रही थी, बेड को इतने अच्छे तरीके से इसने इसकी चादर सेट की, और सारा अपनी साइड का वो जो इसका टॉय टाउन है उसको भी इसने सेट किया। फिर उसके बाद ये जब मैं आई तो ये पोची मार रही थी, इतनी गीली इसने पोची मार रही थी कि फिर मैंने उसको निचोड़ा बाहर ले जाके, और फिर मैंने इसको कहा कि अब इसको मारो। आनिश रूम की सफाई कर रही थी, तो मैंने सोचा कि मैं ओवन को साफ़ कर लूँ। और ओवन में रुशाने ने 2 दिन ना पोटे जो हैं वो गर्म किए, और पोटे जो हैं वो अपने आप को समझते हैं कि आई एम अ डिस्को डांसर। जब उनको इसमें रखा जाता है तो वो पुटक 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 इतना नाचते, और उनके नंगे नाच की वजह से मेरा सारा ओवन जो है वो बर्बाद हो गया। मैं तो वैसे जब प्लेट रखती हूँ तो उसके ऊपर एक और प्लेट रख के तो फिर सालन को गर्म करती हूँ, लेकिन रुशाने ने, बस वो बच्ची थी तो उसने वैसे ही रख दिया। तो वो 2 दफ़ा सालन गर्म करने के चक्कर में इतना ज़्यादा मेरा ओवन गंदा हो गया कि मैं आपको बता नहीं सकती। वैसे तो साफ़ सुथरा रहता है, और मैं ओवन बहुत कम यूज़ करती हूँ, क्योंकि इसकी रेज़ जो हैं वो आपकी सेहत के लिए नुकसानदेह होती हैं। तो मैं फिर बहुत ही कम यूज़ करती हूँ। बस वो वाले सालन जो मजबूरी होती है, जो थोड़े ड्राई में फॉर्म में होते हैं, कि वो चूल्हे पे सही तरह गर्म नहीं हो सकते, तो वो फिर मैंने इसमें गर्म करने होते हैं। ओवन साफ़ करने से मुझे याद आया कि 5 मिनट क्राफ्ट्स वाले और ट्रूम ट्रूम वालों के तो मुझे लगता है बिजली वाले जो हैं वो मामा जी के पुत्र हैं। हमारी तरह उनको बिजली का डबल यूनिट नहीं पड़ता है, और उनको मुफ्त शायद बिजली मिलती है। कि पहले वो इधर पानी रखते हैं, पानी के अंदर विनीगर डालते हैं, सोडा डालते हैं, फिर इसको 2-3 मिनट जो है वो स्टीम देते हैं, ओवन चलाते हैं, और फिर उसके बाद जाके तो ओवन को साफ़ करते हैं। इतने ड्रामे करने का हमारे पास कौन सा टाइम है। मैंने जी ये जो मैं बर्तन जिससे धोती हूँ, मैं उसके साथ ही ओवन साफ़ कर लेती होती हूँ। थोड़ा सा मैं फेरी लगाती हूँ, और फेरी लगा के तो इसके चंगी तरह इसकी लेपा पोती करती हूँ, और सारी चिकनाई फेरी के साथ ही उतर जाती है। और फिर उसके बाद मैं ड्राई जो कोई भी कपड़ा होता है, खुश्क कपड़ा, उसके साथ फिर उसको अच्छे तरीके से साफ़ कर देती हूँ। और जी अब आपने मुझे ये बताना है कि 5 मिनट क्राफ्ट वालों की बोंगियाँ ज़्यादा अच्छी हैं या मेरा देसी जुगाड़ ज़्यादा अच्छा है। अब देख लियो ओवन माशाल्लाह से 5 मिनट में मुझे लगता है 5 से 7 मिनट लगे होंगे, उससे ज़्यादा तो नहीं। तो देखें कितना नीट एंड क्लीन हो गया है। और जी ये आगे है इसका रिंग, और उसके बाद दुनिया गोल है की तरह की प्लेट आ गई है, जो जोड़ों के दर्दों के मरीज़ों की तरह आहिस्ता 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 इसके ऊपर घूमती है। और फिर मैंने कहा कि मैं आपको दिखा दूं कि मैं कितनी सुगड़ हूँ माशाल्लाह से। और जी ये मेरा ओवन जो है बिल्कुल नीट एंड क्लीन हो गया है। और जो बात मैं आप लोगों से डिस्कस करना चाह रही थी, तो मैं उसका आगाज़ इस शेर के साथ करूँगी कि ले डूबेगी बाखुदा ये आदतें नरम दिल की, अज़ाब लगता है ये जो एहसास इज़ाफ़ी है। मैंने ना किचन में टिड्डियाँ देखी, तो मैंने सोचा कि ज़रा इनका ऑपरेशन किया जाए। आजकल तो इंसान कीड़े मकोड़ों की तरह मर रहे हैं, तो क्यों ना मैं कीड़े मकोड़ों को मारूं। और ये फिर ये जो पॉइज़न थे मुख्तलिफ़ तरह के, तो फिर मैंने वो निकाले। ये कुछ थे, क्या उसे कहते हैं, ये मक्खियाँ पकड़ने वाला कैचर है, वो लटका देते हैं तो उससे मक्खियाँ पकड़ी जाती हैं। और जी ये है वो ज़हर। और ज़हर से मुझे याद आया कि हमारी गवर्नमेंट कहती है कि ज़हर खाने को पैसे नहीं हैं। तो मैं कह रही हूँ जी मेरे से ज़हर ले लें, इसको खा लें, मर जाएँ, जान छੱਡ दें हमारी।
ये इतना तेज़ ज़हर है कि इसकी स्मेल ही नाक को चढ़कर गले को पकड़ लेती है। तो खाएँ बेशक ना, सूंघ ही लें। ये जो हमारे हुकूमती अरकान की इतनी बड़ी-बड़ी नासें हैं जिनको ऊँचा रखने के लिए ये लोगों को ब्रूटली मरवा देते हैं। सिर्फ ये करनी थी कि इमरान रियाज़ ख़ान के बाद सबसे जो मेरे फ़ेवरेट एंकर थे वो अरशद शरीफ थे। जब हमारे रूम में केबल लगी हुई थी तो मैं इनका प्रोग्राम बड़े शौक से देखा करती थी। फिर मैंने केबल कटवा दी, हमारा एंड्रॉयड टीवी आ गया तो उसकी वजह से फिर वो जो प्रोग्राम्स हैं वो मैंने देखने बंद कर दिए। डेमोक्रेसी हमारा हक है, किसी के आइडियाज़ आपको पसंद नहीं है, किसी की आइडियोलॉजी से आप डिसएग्री करते हैं तो बंदा उठा के मार देना, और वो बंदा जिसमें मुल्क की मोहब्बत खून की तरह दौड़ रही हो, एक थोड़ा जेंटलमैन और एक अपराइट जर्नलिस्ट को आपने इतने टॉर्चर के बाद मरवा दिया। मैं तो उस दिन से ही बड़ी अपसेट थी, लेकिन रात जो रिपोर्ट्स आई हैं कि उनको इतने टॉर्चर के बाद मारा गया, 3 घंटे पहले उन पे टॉर्चर किया गया, फिर उसके बाद उनको मारा गया, तो मुझे बड़ा ही डिप्रेशन था, बड़ी फ्रस्ट्रेशन थी। मैं चाह रही थी कि मैं इस पे बात करूँ, मेरे पास बड़ी बातें होती हैं, मुझे बड़ा शौक था जर्नलिस्ट बनने का। मेरे चैनल का कंटेंट ऐसा नहीं है कि मैं इन सारे टॉपिक्स को एड्रेस कर सकूं, लेकिन मुझे इस अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट पे बात करनी थी, और आई डोंट केयर कि किसको अच्छा लग रहा है किसको बुरा लग रहा है। मैं बायस्ड नहीं हूँ, मुझे इस बात से कोई इंटरेस्ट नहीं है कि बाबूजी लंदन में बैठ के जैतून खाएं या कोकोनट अपनी गंज पे लगाएं। मुझे इस बात से भी इंटरेस्ट नहीं है कि खान साहब की एक टांग पे गोली लगी या दोनों टांगों पे लगी, हड्डी पे लगी या मेन आर्टरी को हिट करके गई है। ये अलहदा बात है कि मुझे खान साहब बहुत पसंद है, बट जो चीज़ गलत है वो गलत है। देखिए, हमारा कुरान कहता है, हमारी हदीस कहती है कि जो जुल्म के खिलाफ नहीं बोलता है वो जालिम के साथ बराबर का शरीक है, और मुझे इनके साथ किसी किस्म की कोई भी शराकतदारी नहीं करनी है। बीइंग अ पाकिस्तानी, बीइंग अ सिटीजन ऑफ डेमोक्रेटिक कंट्री, ये बात करना मेरा हक है और मैं ज़रूर करूँगी। आप लोग भी इसी कंट्री में रहते हैं, मैं भी इसी मुल्क में रहती हूँ। कल हम में से किसी की फैमिली के किसी बंदे को इस तरह उठा के नाहक मार दिया जाए तो फिर आप लोग क्या करेंगे? बहुत तवील डिस्कशन है, वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, लेकिन मैं चाह रही थी कि मैं थोड़ी सी इस पे बात करूं। और मैं तो इतनी सेंसिटिव हूं कि मैं रोड पे निकल जाऊं, वो रेडी वाला जिससे कोई फ्रूट ना ले रहा हो या कोई साइकिल पे बंदा जा रहा हो, तो मेरे दिल से ये दुआ निकलती है कि अल्लाह ताला इस बंदे को मोटर बाइक दे दे। हालांकि ना तो मेरे पास साइकिल है, ना मोटर बाइक है, ना कार है, फिर भी मैं लेडी मलिक रियाज बनने की बड़ी कोशिश करती हूँ। हमारी रियल लाइफ जो है वो इस रियल लाइफ से बहुत डिफरेंट है। हंसी मजाक एक तरफ, लेकिन ज़िंदगी की हकीकतों पे कभी कभार डिस्कशन कर लेनी चाहिए। जिस तरह लंदन में वो एक हाइड पार्क होता था जहाँ पे लोग आके अपनी फ्रस्ट्रेशन निकालते थे, ऊंची ऊंची बोलते थे, सारा कुछ करते थे, इस तरह आई थिंक कि यूट्यूब एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिस पे आके हम लोग अपनी बात, अपनी आइडियोलॉजी या अपनी जो भी आपकी थॉट्स हैं आप उसको लोगों के साथ शेयर कर सकते हैं, लेकिन हमारा किसी को सेकंड करना ज़रूरी नहीं है। और इसी चीज़ के साथ कि अल्लाह ताला आप सबको अपनी अपनी फैमिलीज़ के साथ हिफाजत में रखें, इजाज़त चाहूँगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अल्लाह हाफ़िज़।